सोहा का एक्सीडेंट हो गया और जरका ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए सारा इल्ज़ाम जावियार पर लगाकर उसको अरेस्ट करवा दिया। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मलकित के आने वाले एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। हम देखेंगे कि एक तरफ जो सोहा है अब जावियार के बारे में अच्छा सोचने लगी है। जब से जावियार को गोली छू के गुजरी है तब से वो जावियार का ख्याल रखने लगी है, उसके लिए अच्छा सोचने लगी है। लेकिन यहीं पे अब जरका जो है वो एक तरफ भड़की हुई है, वो इंतकाम लेना चाहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सोहा जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, और वो ये चाहती है कि सोहा के पास जो भी पैसा है, यानी कि उसके हस्बैंड का जो भी पैसा है, यानी कि जावियर के पास जो भी दौलत है, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो जरका को भी मिलना चाहिए, ताकि जरका अपनी ज़िंदगी जो है वो अय्याशी के साथ गुजार सके, अपनी ज़िंदगी जो है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से गुजार सके, और वो शॉपिंग करे, खाए पिए, मज़े करे, इस तरह की ज़िंदगी वो चाहती है, जो कि सोहा बिल्कुल भी उसको नहीं करने दे रही। सोहा चाहती है कि जो जरका है वो अपने घर चली जाए, यानी कि वो अपने हस्बैंड के पास चली जाए, और जिस उसके पास जो कुछ है उसी पे वो गुजारा करे, ना कि वो इस तरह के चक्कर में पड़े कि जावियर की दौलत को हज़म करने का जो सोच रही है सोहा ऐसा नहीं होने दे रही। तो जरका जो है अब चाहती है कि किसी न किसी तरह से सोहा को उस घर से निकालूं और किसी न किसी तरह से जावियर की जो दौलत है उसको छीना जाए। तो अब उसको एक मौका मिलने वाला है, क्योंकि जावियर जो है वो सोहा को लेकर उनके घर आ रहा होता है, यानी कि वो जरका के घर आ रहे होते हैं, जरका और जरका की वालदा के घर जो है वो लेके आ रहा होता है, बल्कि वो जो सोहा है वो खुद ही आ रही होती है और जावियर के साथ थोड़ा सा झगड़ा करके आ रही होती है, और वो ड्राइवर के साथ आ रही होती है, और पीछे जो जावियर है वो भी अपनी गाड़ी में आ रहा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सोहा जो है अकेली जाए, वो पीछे पीछे आ रहा होता है, और ड्राइवर से जो है मिस्टेक होती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सोहा के सर पे चोट लग जाती है, और जावियर पीछे गाड़ी भी आ रहा होता है। तो जावियर जल्दी से गाड़ी से उतरता है और भागता है उस गाड़ी की तरफ, जाके देखता है तो सोहा के सर पे चोट लगी होती है, तो वो जल्दी से उसको निकालता है, अपनी गाड़ी में डालता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। जब हॉस्पिटल उसे लेके जाता है तो डॉक्टर्स उसकी पट्टियाँ वगैरह करते हैं, उसे स्ट्रेचर पे लिटाया होता है, और तभी जरका को पता चलता है। तो जरका क्या करती है, इस मौके का फ़ायदा उठाती है, वो फ़ौरन ही पुलिस को कॉल कर देती है और कहती है कि इस बंदे ने जो है इस लड़की की जान लेने की कोशिश की है। तो इस तरह से वो यानी कि गेम चलाती है और उस पर सारा इल्ज़ाम देकर जब जावियर जो है वो सोहा के पास खड़ा होता है, तभी वहाँ पे पुलिस को लेके आ जाती है और उनको कहती है कि इसे अरेस्ट कर लो, क्योंकि इसी ने इसका एक्सीडेंट करवाया है और अब ये मासूम बना यहाँ पे खड़ा है। तो जरका के कहने पे पुलिस जो है उसको अरेस्ट कर लेती है। सोहा उस वक्त बेहोश होती है, उसे नहीं पता होता कि क्या हो रहा होता है, और जरका बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब होने जा रही है। और जब सोहा को थोड़ी सी होश आती है तो पूछती है कि जावियर कहाँ है, क्योंकि जावियर ही मुझे यहाँ पे लेके आ रहा था, तो अब वो कहाँ है। तो जरका कहती है उससे तो मैंने अरेस्ट करवा दिया है। तो सोहा कहती है उससे तुमने क्यों अरेस्ट करवाया है, किस बिना पे करवाया है अरेस्ट, आखिर उसने किया गया है। तो वो कहती है कि उसने तुम्हारा एक्सीडेंट जो करवाया है। तो सोहा कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मेरा एक्सीडेंट तो ड्राइवर की गलती की वजह से हुआ है, ना कि जावियर की वजह से। जावियर तो मुझे हॉस्पिटल लेके आया है मेरा ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और तुमने उसे अरेस्ट करवा दिया। कितनी ही घटिया काम तुमने किया है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। सोहा जो है फौरी जो है अपनी माँ को कॉल करती है, यानी कि अपनी सास को कॉल करती है, उससे कहती है कि जल्दी से जाए पुलिस स्टेशन, वहाँ पे जाके जावियर को जो है वो छुड़वाए और पुलिस वालों से मेरी बात करवाए, और मैं उनको बताऊंगी कि जावियर ने मेरी जान बचाई है, बल्कि मेरी जान बचाई है, ना कि उसने मेरी जान लेने की कोशिश की है। जरका को यह बात बहुत बुरी लगती है, वो उससे समझाती है, वो कहती है कि एक मौका तुम्हें मिला है, तुम उसको पसंद नहीं करती और तुम चाहती थी कि उससे तुम्हारी जान छूट जाए, अब उससे जान भी छूट रही है, उसका घर भी हम हजम कर लेंगे, उसकी दौलत जो है वो भी हमारे पास आ जाएगी, तो तुम क्यों चाहती हो कि उसको छुड़वा दें हम। तो यहाँ पे सोहा कहती है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, उस शख्स ने मेरे साथ जो भी किया, लेकिन उनके एहसानात भी मुझे हम पे बहुत सारे हैं, वो घटिया इंसान नहीं है, उससे जो गलती हुई है उसकी जो उसको सज़ा है इस तरह से नहीं देनी चाहिए, ये तो उसके साथ नाइंसाफ़ी है, उसने तो मेरी जान बचाई है, ना कि मेरी जान लेने की कोशिश की है। तो जरका जो है उसको बहुत ही बातें सुनाती है, उसे कहती है कि तुम जो है ख़ुद उस पर फ़िदा हो, तुम चाहते ही नहीं कि उससे तुम्हारी जान छूटे, तुम सिर्फ ड्रामे करती हो, हमें दिखाती हो कि तुम उससे तंग हो या उससे प्यार नहीं करती, लेकिन अंदर ही अंदर तुम उससे मोहब्बत करती हो, तुम उसे चाहती हो, और इसीलिए तुमने उससे शादी की, और अब ड्रामा रचाया हुआ है तुमने कि मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ, बल्कि तुम उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हो, तुम उसी के साथ जीना चाहती हो, रहना चाहती हो, उस महल में रहना चाहती हो, और मेरे सामने तुम एक्टिंग करती हो और मम्मा के सामने तुम एक्टिंग करती हो।
तो सोहा कहती है तुमने जो समझना है समझ लो, लेकिन मेरी जान छोड़ दो, तुम यहाँ से चली जाओ। उसके बाद जो ज़रका है वो चली जाती है, अपनी माँ को जाके बताती है कि सोहा ने तो मेरी इंसल्ट करके वहाँ से निकाल दिया है। तो उसकी माँ जो है वो कहती है कि तुमने उसके खामद को अरेस्ट करवा दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। तो वो कहती है मुझे शर्म किस बात की आनी चाहिए थी, यही तो मौका था जिस मौके का फ़ायदा उठाकर हम अच्छी खासी दौलत कमा सकते थे। तो उसकी माँ कहती है कि तुम बहुत ही घटिया। उसके बाद वो उसको घर में छोड़ के खुद चली जाती है पुलिस स्टेशन, वहाँ पे जाके बातचीत करती है। इस तरह से मामला जो है वो हल होते हैं और ज़ावियर जो है वो वहाँ से आ जाता है वापस। और जब सोहा के पास वो आता है तो सोहा जो है उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे सॉरी भी करती है कि तुम्हें ज़रका की वजह से जेल जाना पड़ा, तुम्हारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा वो बिल्कुल घटिया इल्ज़ाम था, तुमने तो मेरी जान बचाई है। और उसने ये कह दिया कि तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की है। तो जो ज़ावियर है उसे खुशी होती है कि पहली बार जो ज़रका है उसने उसके लिए कुछ सोचा और उसे मतलब उसे अरेस्ट जब वो हुआ था तो उसकी जान छुड़वा ली, उसे रिहा करवाया। तो वो कहता है कि तुम चाहती तो मुझे वहीं जेल में रहने देती और तुम जो है अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकती थी और तुम मुझ पे झूठा इल्ज़ाम कुछ भी लगा सकती थी और इस तरह से मैं जेल में रहता और तुम अपनी माँ के साथ या अपनी यानी कि अपनी सास के साथ रहती और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारती। तो सोहा कहती है मैं ऐसी सोच नहीं रखती, मैंने तुमसे बदला अगर लेना होता तो मैं कब का ले चुकी होती। तुमने जो किया है उसकी सज़ा अल्लाह ताला खुद तुम्हें देगा। और मैं कौन होती हूँ तुम्हें इस तरह से जलील करने वाली और तुम्हें झूठे इल्ज़ाम में अरेस्ट करवाने वाली। तो मेरा जो फ़र्ज़ बनता था मैंने वो अदा कर दिया। अगर आप होते तो शायद ऐसा कर देते, लेकिन मैंने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा। और तुम ये मत समझो कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत में यह सब कुछ किया है, नहीं, मैंने ये इंसानियत के नाते किया है, क्योंकि तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं था। तुमने तो मेरी जान बचाई है, ना कि तुमने एक्सीडेंट करवाया है। और ज़रका तो यही चाहती है कि तुम अरेस्ट हो जाते और वो जो है अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारती, तुम्हारे घर पे कब्ज़ा करती और तुम्हारी दौलत जो है वो उसको भी छीनने की कोशिश करती। तो ज़ाविर कहता है कि ये दौलत तुम्हारी ही है, तुम इसको छीन लो या वैसे ले लो, ये तुम्हारी ही है। लेकिन वो कहती है कि ये दौलत मेरी नहीं है, तुम्हारी है और मैं ज़रका के हवाले इसको नहीं कर सकती और ज़रका ने जो हरकत की है उसके लिए मैं उसको मुआफ़ भी नहीं करूँगी। ज़ावियर जो है से कहता है कि सुहा अगर तुम सब कुछ भूल क्यों नहीं जाते, तुम क्यों नहीं समझ पा रही कि मैंने जो वो किया था, मुझसे जो गलती हुई थी मैंने जानबूझ के नहीं की थी, मेरी कंडीशन उस वक्त ऐसी नहीं थी। तुम समझो और इस बात को भूल कर हमारी ज़िंदगी जो है इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तो सुहा कहती है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो ज़ाविर कहता है मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होगा जिसके बाद तुम बहुत ज़्यादा पछताओगी और उस वक्त तुम्हें एहसास होगा जब मैं यहाँ पे नहीं हूँगा और उस वक्त तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। तो सोहा जो है इस बात को समझ नहीं पा रही होती, वो सोच रही होती है कि इसका मकसद क्या है कहने का, लेकिन ज़ावियर जो है वो अंदर से बोल रहा होता है, दिल से ये बातें कर रहा होता है। यानी कि इससे ये लगता है कि ज़ावियर कुछ ऐसा करने वाला है जिससे वो सोहा को अकेला छोड़कर चला जाएगा या कुछ ऐसा करेगा जिससे सोहा जो है पछताएगी, उसको लगेगा कि उसने ज़ावियर के साथ बहुत ही गलत किया है। तो देखते हैं क्या करता है ज़ावियर, ऐसा कौन सा स्टेप उठाने वाला है। बाकी दोस्तों जो मैंने स्टोरी या कहानी आपके साथ शेयर की है, प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर की है, तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसा हो सकता है स्टोरी इस तरह से आगे बढ़े और ये भी हो सकता है कि स्टोरी इस तरह से आगे ना बढ़े, क्योंकि ये रियल स्टोरी तो है नहीं, ये मैंने अपने एक अंदाजे के मुताबिक या मेरे ख़यालात के मुताबिक ऐसा हो सकता है जो मैंने आपको बताया है। तो ये रियल स्टोरी नहीं है, हो सकता है इस तरह से स्टोरी आगे बढ़े और एंड पॉसिबल है किसी तरह से स्टोरी आगे बढ़ सकती है अगर बढ़े तो। अदरवाइज़ ऐसा भी हो सकता है कि स्टोरी कोई और रुख इख्तियार करे। बहरहाल देखते हैं जो ज़ावियर है वो क्या करता है, अब किस तरह से सोहा को अपने करीब लाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।